Hello students, so RN classes is back with the discussion of 10th ICSE board paper which held today. तो लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड पे आंसर्स लिखे हुए हैं. स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी से विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस. सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 15 सब पार्ट्स दैट आर MCQs. सबसे पहला पार्ट, for an interstate sale, the CGST paid by a dealer to the central government is rupees 120. If the marked price of the article is rupees 2, GST is. देखिए जी, मार्क प्राइस दे रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करा वो भी दे रखा है. तो सीजीएसटी रेट मान लेते हैं से x, तो x% ऑफ 2000 इज 120. एंड जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 6. तो ये है सीजीएसटी रेट. ध्यान से हमें आंसर में देना है जीएसटी रेट दैट इज डबल ऑफ दिस. सो आंसर इज 12%, विच मीन्स ऑप्शन सी. सेकेंड पार्ट, what must be subtracted from the polynomial so that the result is exactly divisible by x minus 3. देखिए मान लेते हैं कि a must be subtracted, तो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल जाएगा p of x is equals to x cube plus x square minus 2x plus 1 minus a, and this must be exactly divisible by x minus 3. So using factor theorem we can say that p of 3 is equals to 0. जैसे x की जगह पे 3 पुट करेंगे we'll get equation in terms of a, और वहां से सॉल्व करने पे a की वैल्यू आ जाती है 31. So answer is option D. Third is the roots of the quadratic equation px square minus qx plus r equals to 0 are real and equal if. देखिए हमें पता है रियल एंड इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac में अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन पी क्यू आर प्लेस करेंगे, विल गेट आंसर एज ऑप्शन बी. फोर्थ इज इफ मैट्रिक्स ए इज 2 2 0 2 एंड ए स्क्वायर इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज. देखिए ए स्क्वायर हमें गिवन है 4 0, ए भी गिवन है, ए इज 2 2 0 2. तो ए स्क्वायर इवेल्युएट हम कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ए विद ए, एंड जैसे इसको इवेल्युएट करोगे दिस विल बी 4804. कंपेयर करने पे विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 8. सो आंसर इज ऑप्शन सी. Fifth part, the median of the following observations arranged in ascending order is 64. Number of observations check करो तो number of observations है 10. यहां पे median निकालना है fifth and sixth observation का mean, and median given है 64. जैसे ही हम equation build करेंगे we'll get the value of x as 62. So answer is option C. Next is points A, B and C are collinear. The value of y in terms of x. ध्यान से पॉइंट को है, तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालूं मीन्स यूज बी निकालूं, सो आई गेट दिस एज -2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस एक्स. एंड अगर मैं स्लोप ऑफ बी सी निकालूं मीन्स यूजिंग पॉइंट बी एंड सी निकालूं, आई गेट दिस एज -3. वी नो अगर पॉइंट्स को लीनियर है मीन सेम स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या होंगी, इक्वल. जैसे ही मैं राइट हैंड साइड को इक्वेट करूंगा आई विल गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. वहां से y आ जाता है 7 minus 3x, which means answer is option D. Seventh, the given table shows the distance covered and the time taken by a train moving at a uniform speed. Speed uniform है, ध्यान से. Along a straight track, distance given है, time given है. Of course, from here we'll get 60 by 2 is equals to 90 by x equals to y by 5. जैसे ही पहले दो ratios को equate करेंगे, we'll get the value of x,
एंड फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ y, एंड x एंड y की जो वैल्यूज आती हैं दे आर 3 and 150 रिस्पेक्टिवली. सो आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ सेवेंथ पार्ट हो चुका था. एट पार्ट, द सेवेंथ टर्म ऑफ द गिवन AP. AP गिवन है, अगर आप चेक करो फर्स्ट टर्म विजिबल है 1 by a एंड कॉमन डिफरेंस भी विजिबल है, दैट इज 1. एंड वी नो अगर सेवेंथ टर्म निकालना है, सेवेंथ टर्म इज a प्लस 6 टाइम्स d. जैसे ही a एंड d की वैल्यू प्लेस करोगे यू विल गेट सेवेंथ टर्म दैट इज 1 by a प्लस 6, which means option A. Next, the sum invested to purchase 15 shares of a company of nominal value rupees 75 available at a discount of 20% is. देखिए 75 उसकी फेस वैल्यू है, 20% का डिस्काउंट लगाऊंगा तो मार्केट वैल्यू बन जाती है 60 रुपीज. अगर एक शेयर 60 का मिल रहा है तो 15 शेयर्स के लिए हमें पे करने पड़ेंगे रुपीज 900. So answer is option D. 10th is the circumcenter of a triangle is the point which is. देखिए circumcenter की बात कर रहा है. circumcenter का मतलब circle का सेंटर, एंड ऑब्वियसली वो कौन सा पॉइंट होगा which is equidistant from the vertices of triangle, which means answer is option D. 11th subpart, statements given as statement 1, sin square theta plus cos square theta is 1. Of course this is true statement. स्टेटमेंट 2 की बात करूं तो cosecant square theta plus cos square theta equals to 1. देखिए यहां पे हो गई गड़बड़, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है. स्टेटमेंट 2 में अगर होता cosecant square theta माइनस cos square theta तब ये ट्रू होता. तो स्टेटमेंट 2 जो है वो वैलिड नहीं है. सो आंसर इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज ए ऑप्शन. Then 12th is in the given diagram PS and PT are the tangents to the circle. SQ is parallel to PT and angle SPT is 80 degree. The value of angle QST is. चलिए जी सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं. हाँ जी, तो हमें एंगल चाहिए QST मींस दिस एंगल. देखिए लाइंस पैरेलल है, ऑफ कोर्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, दिस विल बी इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये. अगर ये एंगल गिवन है एंड आई नो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, इक्वल. सो दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो यहां पे एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, विल गेट दीज टू एंगल्स एज 50 डिग्री ईच. अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री. सो आंसर इज ऑप्शन डी. 13th, assertion is a die is thrown once and the probability of getting an even number is 2 by 3. Even number की probability क्या होती है, that is 3 by 6 which is 1 by 2. So assertion is false. रीजन चेक कर लेते हैं. कहते हैं सैंपल स्पेस इवन नंबर्स ऑन अ डाई इज 2, 4, 6. ऑफ कोर्स सैंपल स्पेस तो ठीक है, तो रीजन इज करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन बी. ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 11 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर is first rotated about the side 11 centimeter and then about the side 7 centimeter to form a cylinder as shown in the diagram. The ratio of their curved surface areas is. देखिए curved surface area of cylinder क्या होता है, that is 2 pi r h. आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर है. डायग्राम में देखो, सबसे पहली डायग्राम में हाइट गिवन है 7 एंड जैसे पेज को हम रोल करेंगे टू फॉर्म सिलेंडर तो एक जो एज है वो क्या बन रही है, बेस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस. सो 2 pi r फॉर फर्स्ट इज 11. तो कर्व सरफेस एरिया बना 11 into 7. सेकेंड पार्ट में चेक करो, सेकेंड पार्ट में हाइट आपको दिख रही है, हाइट इज 11 एंड जो सेकेंड साइड है विच इज 7 सेंटीमीटर वो क्या बन जाएगी,
सिलेंडर के बेस सर्कल की सरकमफ्रेंस विच इज 2 pi r, सो दैट इज 7। कर्व सरफेस एरिया दोनों केसेस में क्या रहा है, सेम, सो रेशियो क्या बनेगी 1:1 विच इज ऑप्शन ए। 15th part, in the given diagram triangle ABC is similar to triangle PQR if AD and PS are bisectors of angle BAC and angle QPR respectively, then देखिए इस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइंगल ABC पूरी ट्राइंगल सिमिलर टू सेकेंड के पार्ट, जो कि ट्रू नहीं है, देखने में ही पता लग रहा है कि ये वाली ऑप्शन हो रही है रिजेक्ट। एंड सेकेंड ऑप्शन को अगर हम चेक करें ABD इज सिमिलर टू PQS एंड ऑफ कोर्स दिस ऑप्शन इज राइट आंसर। हाँ जी, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, A गिवन है, B गिवन है एंड C मैट्रिक्स गिवन है और उसमें एलिमेंट्स हैं जो कि x एंड y के टर्म्स में है। जैसे ही हम ऑप्शन में जो इक्वेशन गिवन, सॉरी ऑप्शन कह रहा हूं, क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है दैट इज A इंटू बी इज इक्वल टू C, लेफ्ट हैंड साइड में A एंड B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट दिस एज 4x0 here it is 1 equals to matrix C which is 4 0 x and 1। हाँ जी, नाउ दिस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। सो 4x इज इक्वल टू 4 विच मीन्स x की वैल्यू क्या आती है, x इज 1। जैसे x 1 आया, here this element is equals to x, x is 1, ध्यान से, तो 4 plus y is equals to 1, यहां से y की वैल्यू आती है -3, so x is 1 and y is -3। सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का, a solid metallic cylinder is cut into two identical halves. The diameter of the cylinder is 7 centimeter and the height is 10 centimeter. Find the total surface area. Bracket देखना ध्यान से, both the halves, दोनों हाफ का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। देखिए ऐसा है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमें पता है, वो सारा सरफेस तो यहां पे दिख रहा है कि दोनों हाफ्स में होगा। एंड जैसे ही हम हाफ्स में कन्वर्ट करते हैं, यहां पे एक और सरफेस जनरेट हो रही है विच इज दिस रेक्टेंगुलर पार्ट। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, 2 pi r r प्लस h। एंड दोनों हाफ्स में ये रेक्टेंगुलर पार्ट भी है, तो विच मीन्स 2 टाइम्स रेक्टेंगल का एरिया एंड इसकी डायमेंशन, डायमीटर गिवन है 7 एंड हाइट गिवन है 10, तो 7 इंटू 10। रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है, जैसे यहां पे प्लेस करोगे यू विल गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हाफ्स विच इज 437 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टू हाफ्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट दे दी 30, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करना है तो कितनी अमाउंट लगेगी, of course into 30 which is ₹13,110। now second question, third part, question of GT। let me first erase the board। yes, question 2 third part। देखिए अगर हम GP को चेक करें तो यहां पे फर्स्ट टर्म ऑफ GP दिख रही है which is 15 एंड कॉमन रेशियो कितनी आ रही है, दैट इज 30/15 विच इज 2। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस GP इन टर्म्स ऑफ n। nth टर्म ऑफ GP कैसे आती है, a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1। फर्स्ट टर्म इज 15, कॉमन रेशियो इज 2, so 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। so this is nth term of the given GP। second part is how many terms of GP will give the sum 945।
मान लेते हैं n टर्म्स का जो सम है वो 945 है, विच मीन्स Sn इज 945। Sn कैसे इवेल्युएट करते हैं, विच इज a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 विच इज इक्वल टू 945। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, जैसे ही वैल्यू प्लेस करूंगा आई विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 6, मींस 6 terms of this GP is required to give the sum 945. Yes. Now next question, question number 3, first part. Can you factorize sin cube theta plus cos cube theta? A cube plus B cube को factorize form में लिखना है, which is of course identity सभी को पता है, तो I can write sin cube theta plus cos cube theta as sin theta plus cos theta into sin square theta minus sin theta cos theta plus cos square theta। तो ये आ गई इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। हेंस प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर आप चेक करो तो न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म के sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा है, तो उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, so I am writing it over here only। तो by फर्स्ट टर्म में क्या था, sin थीटा प्लस cos थीटा एंड प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। कहते इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ऑफ कोर्स दिख रहा है कि ये फैक्टर और ये फैक्टर तो कैंसिल आउट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये बन गया 1 माइनस sin थीटा cos थीटा, और साथ में क्या बना हुआ है sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव में, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ। ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू 1, तो यहां से हो गया ये प्रूफ। सेकेंड पार्ट, इन द गिवन डायग्राम, तो डायग्राम तो बोर्ड पे बनानी पड़ेगी। दिस एंगल इज गिवन टू बी 25 डिग्री, दिस इज 42 डिग्री, फिर इट इज M, N, सेंटर O, S, Q, this point is P। In the given diagram, कहते O is the center of the circle, PR and PT are two tangents drawn from the external point P and touching the circle at Q and S respectively. MN is a diameter of the circle, given angle PQM equals to 42 degree and angle PSM equals to 25 degree. Find first part is angle OQM. OQM means ये वाला एंगल। देखिए ऑफ कोर्स यहां पे है रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिख रहा है, तो टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इफ दिस इज 42, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल? इन दोनों का सम 90 है, सो दिस इज ऑफ 48 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है 48 डिग्री। सेकंड इज एंगल QNS। QNS मींस ये वाला एंगल। अगर इस पूरे एंगल को फाइंड आउट करना है, व्हाट आई एम डूइंग, मैं इन पार्ट्स के ऊपर बात करूंगा। ऑफ कोर्स यहां पे ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है एंड यही एंगल कहां पे बनेगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट में। सो दिस एंगल इज ऑफ 42 डिग्री। सिमिलरली टेंजेंट यहां पे कॉर्ड के साथ बना रही है 25 डिग्री, तो ये कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाएगा। सो दिस एंगल इज 25 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 42 प्लस 25 विच इज 67 डिग्री। Now third is angle QOS। QOS ये वाला एंगल चाहिए, सेंटर पे एंगल है। सेंटर पे एंगल कहां पे मिलेगा, ऑब्वियसली ये जो आर्क सर्कमफ्रेंस के ऊपर बनाएगी उस एंगल का डबल। तो अगर ये पूरा 67 है तो ये 67 का डबल विच इज 134 डिग्री। देन फोर्थ इज एंगल QMS। QMS ये वाला एंगल चाहिए। देखिए एक बात बताइए, MSNQ इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या कहना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या बनेगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री है तो वहां से हम ये वाले एंगल का मेजर निकाल सकते हैं विच इज 113
degree. Now, third part of this question, of course, there we are using reflection. अब यहां पे पॉइंट्स को प्लॉट करना था. ऑफ कोर्स आई कैन से सभी के सभी बच्चे पॉइंट्स को प्लॉट इजीली कर लेंगे. फिर रिफ्लेक्शन की जहां पे बात आती है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखनी थी बी की एंड सी की, विच इज बी डैश एंड सी डैश. तो बी डैश एंड सी डैश के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं दे आर -2,1 एंड -4,-1. ये आप चेक कर सकते हो. देन थर्ड पार्ट इज रिफ्लेक्ट करना था ए को बी डैश में. देखिए बी भी ग्राफ के ऊपर है, बी डैश ऑफ कोर्स अभी हमने रिफ्लेक्शन देखी है, तो बी डैश की हेल्प से जो लाइन बन रही है उसमें एंड रिफ्लेक्शन के बाद जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं दैट इज ए डैश 0,-1. नाउ इफ यू चेक ए बी ए डैश एंड बी डैश, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें आप इजीली चेक कर सकते हो कि डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री बन रहा है. इनफैक्ट दिस इज अ रोम्बस. रोम्बस तो है, वो रोम्बस है एंड डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है, तो ऑफ कोर्स दैट इज अ स्क्वायर. सो यू आंसर दिस एज स्क्वायर. क्लियर है? यस स्टूडेंट्स. तो फोर्थ क्वेश्चन, first part is Suresh has a recurring deposit account in a bank. He deposits rupees 2,000 per month and the bank pays interest at the rate of 8% per annum. If he gets rupees 1040 as interest at the time of maturity, find an year's total time for which the account was held. देखिए इंटरेस्ट गिवन है दैट इज 1040 और इंटरेस्ट कैसे आता है, विच इज P इंटू n प्लस 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक गिवन है विच इज 8%. P भी गिवन है विच इज पर मंथ 2000 डिपॉजिट हो रहा है बाय 2 इंटू 12 इंटू 100 विच इज 1040. Of course, this will be a quadratic equation in terms of x. Solve करेंगे n की वैल्यू we will get as 12. तो 12 months का मतलब 1 year. हाँ जी. Next part is the following table gives the duration of movies in minutes. टेबल में सारा डेटा गिवन है. Using step deviation method, find the mean duration of the movies. स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है एंड ऑलमोस्ट स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला क्या यूज होता है मीन के लिए, दैट इज मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई इंटू एच. तो टेबल में सारा डेटा आप इवेल्युएट कर सकते हो, इन टर्म्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हुए जैसे प्लेस करोगे यू विल गेट द आंसर एज 127.4 मिनट्स. थर्ड पार्ट इज कहते इफ a प्लस बी होल क्यूब बाय a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू 64:27. सबसे पहले पार्ट में कहते फाइंड a प्लस बी बाय a माइनस बी. देखिए a प्लस बी बाई ए माइनस बी दिख रहा है तो उसका क्यूब है, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू दिस इज 4/3 होल क्यूब. तो यहां से a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी किसके बराबर, इक्वल टू 4/3. सेकेंड पार्ट में कहते हैं हेंस यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड a इज टू. ए में बी ऐड हो रहा है, ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ऑफ कोर्स यहां पे दिखता है कि हमें क्या अप्लाई करना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो जैसे ही न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करूंगा आई विल गेट दिस एज 2 टाइम्स ए. राइट, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करूंगा आई विल गेट 2 टाइम्स बी विच इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करा 7, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करा हियर इट इज. तो a बाई बी की वैल्यू क्या आती है 7:1. फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, कहते द गिवन ग्राफ विद द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स ग्रोन इन अ स्कूल कैंपस. स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सबसे पहले कहते हैं मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद रिस्पेक्ट टू द क्लास बाउंड्रीज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था. हियर इट इज रिटन इन द आंसर की
तो आप चेक कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में कहते हैं स्टेट द मॉडल क्लास। देखो मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 60 से 70, सो आंसर इज 60 to 70। आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ठीक है, ग्राफ से मोड को चेक करना था, तो लाइन की इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से जो नीचे एक्स एक्सेस को लाइन जा रही है उस पॉइंट पे एक्स एक्सेस पे जो पॉइंट मिला उसका एक्स कोऑर्डिनेट आप चेक करोगे, यू विल गेट द आंसर एंड आंसर इज 64 सेंटीमीटर। देन फोर्थ पार्ट इज कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स whose height range is between 80 to, तो 80 to 90 वाले कितने हैं? 3। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट कहते द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई ट्री फ्रॉम 2 points A and B on opposite side of the tree are 52 degree and 45 degree respectively। of course वो डायग्राम में गिवन भी है। फाइंड द डिस्टेंस AB to the nearest meter। देखिए हमें चाहिए इस क्वेश्चन में डिस्टेंस AB। AB डिस्टेंस के लिए ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दीज टू ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स पे वर्क करोगे, सबसे पहले दिख रहा है कि ये नाइस एंगल है, सबसे पहले इस ट्राइंगल पे वर्क करते हैं। तो 100 बाय लेंथ BC इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री विच इज 1। तो यहां से BC लेंथ आ गई 100 मीटर। देन सेकेंडली इस ट्राइंगल में अगर चेक करो तो 100 अपॉन AC लेंथ इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 52 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू उठाने पड़ेगी कहां से? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहां पे AC लेंथ इवेल्युएट करोगे तो AC आ जाएगा 100 अपॉन टेंजेंट ऑफ 52 डिग्री। 52 डिग्री लोगे, डेसिमल्स में वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर में डेसिमल आ जाएंगे तो वैल्यू को चेक करना कंपैरेटिवली टफ हो जाएगा। उसको इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज कॉट ऑफ 52 डिग्री। न्यूमरेटर में ले आया। अब बच्चे बोलते हैं सर कॉट 52 डिग्री, कॉट का तो सर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, दिस रेशियो 52 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा विच इज 38 डिग्री। अब tan 38 डिग्री आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू मिल जाएगी और वैल्यू जो है दैट इज 0.7812। 100 से मल्टीप्लाई करना, देखो कितना इजी हो गया, विच इज 78.12 मीटर। अब टोटल लेंथ चाहिए थी AB, टोटल लेंथ AB इसके बराबर प्लस BC, टोटल आ जाएगा 178.12 मीटर। नियरेस्ट मीटर में देना था आंसर, तो आंसर is 178 meter. Now question number 6, can you solve the following quadratic equation for the value of x and give your answer correct to 3 significant figures। ध्यान से 3 डेसिमल नहीं बोला, उन्होंने बोला 3 significant figures। हाँ जी, तो जैसे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आई विल गेट x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इवेल्युएट करोगे विच इज 60 बाय 2 टाइम्स 2 4। तो यहां पे रूट 60 आ गया। रूट 60 की अगर आप वैल्यू चेक करो दैट इज 7.7459। वो ऑफकोर्स रूट 60 आप इवेल्युएट करोगे एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट दिस एज x की वैल्यूज आती हैं 4.44 एंड 0.564। These are already in 3 significant figures। ध्यान से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट कहते the nth term of an AP is given by the relation Tn equals to 6 into 7 minus n। Find number 1 is its first term and common difference। पहले फर्स्ट टर्म के लिए हमें चाहिए T1 मीन्स n की जगह पे 1 प्लेस करना है, तो 6 into 7 minus 1 which is 36। So first term of the AP is 36। अब हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या मैं सेकेंड टर्म निकाल लो? सेकेंड टर्म जैसे निकालूंगा आई विल गेट सेकेंड टर्म एज 30।
और अगर सेकंड टर्म 30 है, फर्स्ट टर्म 36 है, तो आप खुद बता सकते हो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा. दिस विल बी 30 माइनस 36 माइनस 6. सेकेंड पार्ट में कहते हैं सम ऑफ इट्स फर्स्ट 25 टर्म्स, सम ऑफ is 25 by 2 into 2 times term, 2 times 36 and 24 times common difference which is minus 6. जैसे आप इसको चेक करोगे, दिस इज माइनस 144 प्लस 72 करोगे माइनस 72, तो ये माइनस 36 which is minus 900. देन थर्ड पार्ट डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. Here it is D, this is 4.5 centimeter, C 2.4 centimeter, हाँ जी. सबसे पहले पार्ट में ऑफकोर्स जो डायमेंशंस गिवन है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है. फर्स्ट पार्ट में कहते हैं प्रूव दैट APD and BPC मीन्स ये वाली दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर. सिमिलर प्रूव करने के लिए दिख रहा है कि एक एंगल तो 90 डिग्री दोनों में प्रेजेंट है, एंड सेकेंड वन इज दीज टू एंगल्स, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल. दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. दो एंगल्स की क्वालिटी मिल गई, मीन्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA. कहते हैं लेंथ BD, ये पूरी लेंथ चाहिए. देखो इस ट्राइंगल में आई एम गिवन विद दिस 10 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर. थर्ड में निकाल सकता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और BD जो लेंथ है टोटल आ जाती है 8 सेंटीमीटर. देन इसी में कहते हैं PB की लेंथ फाइंड आउट करो. PB की लेंथ के लिए आई नो कंप्लीट में से इसको क्या कर दो, सबट्रैक्ट. तो PB is 8 minus 4.5 which is 3.5 सेंटीमीटर. थर्ड में कहते हैं hence find the length PA. ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, साथ में वर्ड लिखा हुआ है hence. इसका मतलब फर्स्ट टू पार्ट का यूज करते हुए. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल. तो AP is to BP which is 3.5 equals to PD is to PC equals to BA is to CB which is 6 is to 2.4. Of course हमें लेंथ चाहिए AP, तो फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करोगे, फ्रॉम देयर यू विल गेट लेंथ AP, और AP की लेंथ आ जाती है 8.75 सेंटीमीटर. Now find area triangle APD is to area triangle DPC. APD DPC means इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशियो चाहिए. सिमिलर ट्राइंगल है, एरियाज की रेशियो चाहिए किसके बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर. सो एरिया ट्राइंगल APD is to area triangle DPC is कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या बनती है, 6 is to 2.4 which is, जैसे इसको इवेल्युएट करोगे दिस इज 5 by 2, तो ये आ जाता है 25 by 4. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट पार्ट में कहते हैं इन द गिवन डायग्राम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O. PQ is circle at M is perpendicular to chord AC and angle COM is equal to 65 degrees. डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. This angle is 65 degree. Of course, this is also 65.
हाँ जी, कि फाइंड एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाला एंगल चाहिए। नाउ द थिंग इज, इस एंगल के लिए दिख रहा है कि ये एंगल कहां पे बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे। सीए आर्क सर्कमफ्रेंस पे बना रही है। ऑफ कोर्स सीए आर्क सेंटर पे भी कुछ एंगल बना रही है, दैट इज 130 डिग्री। तो ये सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर पे जो एंगल होगा उसका क्या होगा, हाफ। इफ दिस एंगल इज 130 डिग्री, दिस इज ऑफ 65 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया यहां पे। सेकेंड में कहते हैं एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये एंगल मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए ऐसा है, ट्राइंगल एबीसी इज गिवन टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें AB और AC क्या है, इक्वल। अगर ये 65 है तो ये भी 65 डिग्री का होगा। बेस एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 65 डिग्री है, ये भी 65 डिग्री है, यूजिंग एंगल सम आई कैन से दैट दिस एंगल इज ऑफ 50 डिग्री। इसी का थर्ड पार्ट कहते हैं एंगल BCQ, BCQ मींस ये वाला एंगल चाहिए। ऑफ कोर्स ये टेंजेंट के साथ बन रहा है। अगर टेंजेंट के साथ बन रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल भी ज्वाइंट है, तो ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का होगा, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ द थिंग इज, ये वाला एंगल अगर मिल जाए तो ये पूरा 90 है। आई टेक मेजर ऑफ दिस एंगल। यहां से अगर देखा जाए, इफ दिस इज 65, दिस इज 90, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल इज ऑफ 25 डिग्री। अगर ये 25 डिग्री है, ये कंप्लीट हमें पता था 65 है, सो दिस इज ऑफ 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री, ये पूरा 90, तो दिस इज ऑफ 50 डिग्री। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड इज कहते सॉल्व फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट and represent it on the real number line. Yes, देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी नो कि हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, एंड x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे। मतलब -3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 7x बाई 2 प्लस 2, इसको भी सेटिस्फाई करे, एंड 7x बाई 2 प्लस 2 लेस देन a प्लस 2x, इसको भी सेटिस्फाई करे। हाँ जी, अब ये इन इक्वेशन को सारे सॉल्व कर सकते हैं, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट x एज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, एंड इसको भी सॉल्व करोगे, यू विल गेट x लेस देन 4। जैसे आप नंबर लाइन पे प्लेस करोगे, यू विल गेट कि ऐसी x की वैल्यूज जो -2 से बड़ी हो एंड 4 से छोटी हो, वो इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। एंड ऑफ कोर्स x बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, तो सॉल्यूशन सेट लिखना है। यहां से सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 3। ऑफ कोर्स 4 पे यहां पे इक्वालिटी नहीं है, तो यहां तक। अब इसी को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, -2 से लेके 3, इन सभी को क्या कर देना है, डार्क। ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। क्लियर? हाँ जी। इसके बाद 7th का थर्ड पार्ट कहते इन द गिवन डायग्राम ABC इज अ ट्राइंगल वेयर B 4, -4 एंड C -4, -2, D इज अ पॉइंट ऑन AC। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड D। देखिए डायग्राम में इट्स क्लियर, A और D के कोऑर्डिनेट्स वो आप आंसर की के साथ मैच कर सकते हो। सेकंड पार्ट में कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। सेंट्रॉइड आपको निकालना आता है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, which is x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, और here x1 y1 x2 y2 and x3 y3 जो है वो ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं।
और ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स है 0,6, बी के कोऑर्डिनेट्स है 4,-4 और सी के कोऑर्डिनेट्स है -4,-2। जैसे आप इसमें प्लेस करोगे यू विल गेट आंसर एज 0,0। थर्ड पार्ट में क्या करें, इफ डी डिवाइड्स एसी इन द रेशियो k:1, डी जो है वो एसी को ए के कोऑर्डिनेट्स है 0,6, सी इज -4,-2 और डी जो है दैट इज -3,0। k:1 में डिवाइड कर रहा है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इन टर्म्स ऑफ k। ऑफ कोर्स लिख सकते हो दैट विल बी -4k + 0/k+1 एंड -2k + 6/k+1। जैसे ही आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k और k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3। फोर्थ पार्ट इज कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन BD। BD लाइन की इक्वेशन चाहिए। B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच इज 4,-4। ऑफ कोर्स B के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है -3,0। लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो विच इज y -0 इक्वल्स टू स्लोप क्या आएगी 0 -4 विच इज 4 अपॉन -3 -4 -7 इंटू x +3। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर और आंसर आ जाएगा 4x + 7y + 12 इक्वल्स टू 0। ये स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने यहां तक डिस्कशन को अच्छे से सुना एंड यू कैन सी दैट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आप सभी को टाइमली हर एक बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन पहुंचे। एंड अगर आप चाहते हो कि हम भी इसी तरह टाइमली आप सभी को मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसके लिए ऑब्वियसली मैं कि आप सभी कम से कम लाइक और शेयर इस वीडियो पे जरूर करें सो दैट आप सभी हमें एक मोटिवेशन फैक्टर दे दो जिसके कारण हम और ज्यादा मेहनत करके काम करते रहें। यस, नाउ कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट पार्ट इज द पॉलिनोमियल दिस हैज x-1 एज अ फैक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो x-1 फैक्टर है पॉलिनोमियल तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को मान लेता हूं p of x which is 3x³ + 8x² - 15x + k। x-1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब यूजिंग फैक्टर थ्योरम यू कैन से दैट p of 1 किसके इक्वल्स टू 0। अब x की जगह 1 प्लेस करूंगा, दिस होल क्वांटिटी इक्वल्स टू 0, आई गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k और यहां से जो k की वैल्यू आती है दैट इज 4। इसका पॉलिनोमियल p of x है 3x³ + 8x² - 15x + 4। अब इस पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज भी करना है। व्हाट दे आर सेइंग, कहते हैं हेंस फैक्टराइज द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अब x-1 इसका फैक्टर है, जैसे ही x-1 से p of x को डिवाइड करूंगा आई विल गेट अनदर फैक्टर एज 3x² + 11x - 4। दिस ऑफ कोर्स वी नो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा एंड दिस विल बी x + 4 × 3x - 1। So this is complete factorization of the given polynomial. Now second part of question number 8, देखिए what they are saying, the following letters A, D, M, N, O, S, U, Y of the English alphabet are written on separate cards and put in a box. The cards are well shuffled and one card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is letter of the word? Now the thing is, देखो अगर मैं इन सभी की चिट्स बना के बॉक्स में डाल दूंगा सभी चिट के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी इक्वली लाइकली। नाउ द थिंग इज कि हमें कहते जो कार्ड ड्रॉ करोगे उस पे लेटर जो होना चाहिए ना वो मंडे वर्ड का लेटर होना चाहिए। इसका मतलब या तो M हो या O हो या N हो D हो A हो Y हो। नाउ वी नीड टू चेक
कि आउट ऑफ दीज 8 फेवरेबल कितने हैं? क्या करते हैं, क्या m निकल सकता है? यस, m निकल सकता है। o निकल सकता है? आंसर इज यस। n यस, d यस, a यस एंड y यस। ऑफ कोर्स फेवरेबल में 1 2 3 4 5 एंड 6, सो प्रोबेबिलिटी इज 6 यूज कर सकते हैं। हाँ जी, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, कहते विच डज नॉट अपीयर इन मंडे, मंडे वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सभी नहीं होने चाहिए जो मैंने मार्क कर दिए। हो क्या कह सकते हैं, एस एंड यू। 8 में से फेवरेबल कितने? 2, प्रोबेबिलिटी 2/8। थर्ड पार्ट विच अपीयर्स बोथ इन संडे एंड मंडे। दोनों में होना चाहिए। देखो इतना क्लियर है कि 8 में से सिलेक्शन कर रहे हैं एंड फेवरेबल चेक करना है, क्या एस फेवरेबल होगा? आंसर इज नो। क्यों? एस इसमें तो है बट इसमें प्रेजेंट नहीं है। देन यू इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। हमें तो ऐसा लेटर चाहिए जो दोनों में प्रेजेंट हो। एम यस, डी यस, ए यस एंड वाई यस। तो फेवरेबल 4 के 4 हमें इसमें से मिल सकते हैं। सो इन 8 में से फेवरेबल है 4, सो प्रोबेबिलिटी इज 4/8। नाउ थर्ड पार्ट, हाँ जी 8th क्वेश्चन थर्ड पार्ट, व्हाट दे आर सेइंग, कहते ऑयल इन अ स्फेरिकल वेसल ऑक्यूपाइंग 3/4 of its full capacity. Okay. Radius of this spherical vessel is 28 centimeter. This oil is then poured into a cylindrical vessel with radius of 21 centimeter. Find the volume of the cylindrical vessel. ठीक है, हाइट चेक करनी है। Now the thing is कि जो cylindrical vessel है उसमें हम pour कहां से कर रहे हैं? Spherical vessel से। और spherical vessel कितना filled है? 3/4 of its capacity, that is 3/4 of its volume, 2/3 pi r cube, radius is 28। इतना वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया ऑयल। सिलेंड्रिकल वेसल से हाइट है h तक, ऑयल h हाइट तक है, तो वॉल्यूम क्या होगा? दैट इज pi r square radius which is 21 इंटू एच। और ये क्वांटिटी ऑफ ऑयल और ये क्वांटिटी ऑफ ऑयल क्या होंगे? इक्वल। नाउ वी गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच। ऑफ कोर्स मैं इसको सॉल्व करूंगा और यहां से मैं एच की वैल्यू निकाल लूंगा। और एच की वैल्यू यहां पर देखो, पाई से पाई कैंसल आउट, 3 से 3 कैंसल आउट, एंड दिस इज 2 एंड हियर इट इज 14, 7 पे दिस इज 3, this is 2, again 7 पे this is 3, 7 पे this is 4. So h from here it is 8 into 28 by 9. 8 into 28 by 9 का मतलब हो गया that this is 160 and 64, 224 by 9. 224 by 9 which means this is 2 and 2 पे 18, 44, 4 पे 36, 8 by 9, तो 24 point something होगा। Of course this is more towards 25. Of course मैंने यहाँ पे आंसर में थोड़ा here it is 261 नहीं है, 8 के थर्ड में here answer is 25 centimeter because you need to give the correct centimeter. Question 9, first part. The figure shows a circle of radius 9 centimeter with O center. The diameter AB produced meets the tangent PQ at P. If PA equals to 24, find the length of tangent PQ.
I can say that PQ square is equals to PB into PA. ये डायरेक्ट रिजल्ट है, PQ square is equals to PB into PA. Now the thing is, PQ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मेरे को PB एंड PA दोनों लेंथ पता होनी चाहिए. P लेंथ टू बी 24, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, 20 फाइंड आउट करनी है, देन द क्वेश्चन कैन बी इजीली डन. अब पीबी के लिए ऑफ कोर्स वी आर गिवन विद रेडियस, रेडियस इज ऑफ 9 सेंटीमीटर. इफ दिस इज 9, दिस इज 9, तो टोटल डायमीटर कितना हो गया 18. तो 24 में से 18 गया, दिस 6. तो पी क्यू स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर. यस, 9 सेकेंड पार्ट. हाँ जी, Mr. Gupta invested rupees 33,000 in buying ₹100 shares of a company at 10% premium. 10% प्रीमियम का मतलब है कि वो हाइक पे खरीद रहा है. देखो 100 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम का मतलब 10 रुपए बढ़ गया, 110 रुपए में खरीद रहा है. अगर 33,000 के वो शेयर्स खरीद रहा है, शेयर्स कितने आएंगे? दैट इज 33,000 by 110 rupees. That is market value of each share. From here answer is 300 shares. 300 shares खरीदे. हाँ जी. The dividend declared by the company is 12%. Find number one, the number of shares, of course, which we already calculated. Second part is his annual dividend. एनुअल डिविडेंड के लिए हमें पता है 12% डिविडेंड मिल रहा है. अब डिविडेंड जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है फेस वैल्यू पे, तो मतलब डिविडेंड मिलेगा 100 रुपी पे. तो 12 रुपी पर ईच शेयर इंटू 300, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कितने थे 300, तो टोटल कितना मिला 3600. सो ईयर के शेयर से दैट इज रुपीज 3600. थर्ड पार्ट इज कहते अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. On a graph sheet, draw an ogive using the given data. Take 2 centimeter equals to 5 years along one axis and 2 centimeter equals to 10 policy holders along the other axis. देखिए यहाँ पे ogive आप ऑलरेडी बना सकते हो इजीली, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना के दे दिया है टेबल में. जैसे ही आप ogive बनाओगे, फ्रॉम ogive यू कैन कैलकुलेट द मीडियन एज. ऑफ कोर्स आप 100/2 50th ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करोगे, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 42.1 years. हाँ जी, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है. देखो यहां पे क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं द नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हुज एज इज अबव 52 years. Now the years जो आपने ogive बनाया that is less than type ogive. अब less than type जो डेटा रीड करेंगे वो भी less than type ही होगा, तो इजीली less than 52 years वाले मैं नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स चेक करूंगा, एंड दैट रफली कम्स अराउंड 93. ठीक है, तो लेस देन 52 years वाले जो रफली आएंगे दैट विल बी 93. अब टोटल जो पॉलिसी होल्डर्स है वो है 100. अब ऑफ कोर्स हमें चाहिए जिनकी एज 52 से ज्यादा हो, तो टोटल 100 में से 93 तो ऐसे है भाई जो 52 ईयर्स से कम है, तो वो हमें नहीं चाहिए. तो बचे हुए 7. ऑफ कोर्स दैट इज द आंसर कि 7 ऐसे पॉलिसी होल्डर्स होंगे जिनकी एज 52 से ज्यादा होगी. हाँ जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. रोहन बॉट द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर हिज फ्रेंड्स. आइटम्स आर ऑलरेडी गिवन इन द टेबल. उनकी कॉस्टिंग भी गिवन है, रेट ऑफ जीएसटी भी गिवन है. सबसे पहले कहते हैं टोटल जीएसटी. देखो ऐसा है, उसने लड्डू खरीदे 2 kg, 500 पर kg है, तो 2 into 500 विच मीन्स 1000 रुपीज के उसने लड्डू परचेज करे. इस पे जीएसटी कितना है 5%. 5% ऑफ 1000. पेस्ट्रीज खरीदी 12 पीसेस और 100 की एक है, तो टोटल कितनी अमाउंट बनेगी 1200. इस पे जीएसटी रेट है 18%, तो 18% ऑफ
हमें फर्स्ट पार्ट में चेक करना था टोटल जीएसटी पेड, तो टोटल जीएसटी इन दोनों का सम जैसे ही करोगे यू विल गेट द आंसर एज ₹266। सेकेंड पार्ट में कहता है टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। देखिए जी 20 तो ये बना प्लस जीएसटी उसमें पे करी तो टोटल बन गए ₹2456। दिस विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ द बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। लास्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं, कहते हैं इफ द लाइन्स kx minus y plus 4 equals to 0 and 2y equals to 6x plus 7 are perpendicular to each other, find the value। देखिए ऑफ कोर्स अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप्स के बीच में रिलेशन बनेगा क्या, दैट विल बी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू -1। पहले को जैसे ही आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप में लिखोगे, कंपेयर करोगे यू विल गेट स्लोप एज k एंड सेकेंड वाले पार्ट मतलब सेकेंड इक्वेशन को जैसे ही आप इस फॉर्म में लिखोगे यू विल गेट द स्लोप एंड स्लोप जो आती है दैट इज 3 एंड ये बन जाती है कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलर लाइंस। और यहां से k की वैल्यू क्या आती है -1/। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग, कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2y इक्वल्स टू 6x प्लस 7 एंड पासिंग थ्रू -1,1। पहली बात कंडीशन क्या होती है कि स्लोप्स क्या होंगी इक्वल। जो लाइन की इक्वेशन गिवन है उसकी स्लोप है 3, तो इसका मतलब तो लाइन की इक्वेशन स्लोप 3, स्लोप पता है 3 एंड पॉइंट है -1,1 जिससे वो -1 is equals to slope into x minus -1 which is x plus 1। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द इक्वेशन और इक्वेशन आ जाती है 3x minus y plus 4 equals to 0। Yes, now last part of the last question, use ruler and compass to answer this question which is 10th third part। Construct angle ABC equals to 90 degree where A equals to 6 centimeter, BC equals to 8 centimeter। तो सबसे मैं क्या बनाऊं, लेंथ BC which is 8 centimeter, angle B 90, AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ये बन जाएगी ट्राइंगल ABC। Construct the locus of points equidistant from B and C। B and C ध्यान से वर्टेक्स B and C पॉइंट्स, इन दो पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ड्रॉ। हाथ से ज्यादा ऊपर करके आगे ऊपर नीचे those points which are equidistant from B and C। Then सेकेंड पार्ट में कहते हैं कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ऑफ कोर्स ए एंड बी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट के लिए आप ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, दैट इज दिस लाइन एंड दिस इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। थर्ड पार्ट में कहता है मार्क द पॉइंट व्हिच सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस ए एंड बी एज ओ। इसका मतलब ये लोकस और ये लोकस को सेटिस्फाई करने वाला है प्लस पॉइंट, उसको मार्क कर देना है पॉइंट O। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स कीपिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस OA। O डिस्टेंस मानते हुए लोकस जो करना है ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O। तो इस डिस्टेंस पे आप जैसे ही लोकस बनाओगे ऑफ कोर्स दिस विल बी what? This will be circle of triangle ABC। And fourth part is कहते construct the locus of points which are equidistant from BA and BC। Now here comes the point, BA and BC sides से equidistant point mark करने हैं।
इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इस एंगल का बाइसेक्टर, जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर बनाओगे, दिस इज locus of all those points which are equidistant from BA and BC. तो इसी के साथ discussion of this paper is over. Now I am simply requesting you कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ। आप सभी ने पेपर दिया है तो सभी के आंसर्स चेक होने चाहिए, एंड इनफैक्ट जहां पे भी आपको डाउट आता है वो भी क्लियर होना चाहिए। एंड प्लीज ऑल्सो गिव फीडबैक इन कमेंट सेक्शन।